नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जो प्रश्न 2 से 3 बार हो जाता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको साथ में इसका आंसर दिखा देता हूं तथा इसका व्याख्या भी दिखा देता हूं, ताकि आपको कहीं से और सर्च ना करना पड़े या कहीं गूगल सर्च ना करना पड़े या आपको भटकना ना पड़े। सीधी बात यह है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो सभी चैप्टर में आपको बता देता हूँ। ये जो प्रश्नावली है ये प्रॉफिट एंड लॉस की है, यानी लाभ हानि की प्रश्नावली है, जिसमें हमने क्या है 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें 20% कर लिए हैं, तो 60% हो चुके हैं और कुछ पर्सन आगे पीछे हो चुके हैं, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम 61 से स्टार्ट करेंगे। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने प्रतिशत की प्रश्नावली है वो पढ़ ली है। यानी अगर आपको प्रतिशत की पूरी प्रश्नावली दिशा की बुक के एक एक प्रश्न का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रतिशत की प्रश्नावली देख सकते हो। लाभ व हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो चल रही है, इसका देख सकते हो। औसत का देख सकते हो, जो एवरेज की प्रश्नावली होती है वो आप पूरी प्रश्नावली मैंने करवा दी है। अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं, उसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट करवा दी है एक एक पर्सन का। और एक चैप्टर जो कि लगभग 20% थे, यूनिटरी मेथड जिसे हम एक एक नियम बोलते हैं, उसका भी मैंने आराम से सॉल्यूशन 16-17% है मैंने सभी करवा दिए हैं। वैसे वो चैप्टर है एक प्रकार से समय और जो काम मजदूरी वाले होते हैं पर्सन उस समय उससे रिलेटेड थे, तो शायद दिशा की बुक ने क्या है थोड़े ही पर्सन उसमें दिए थे यूनिटरी मेथड में या एक ही नियम में, या फिर वो ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं हैं। तो मैंने जितने थे 16-17% वो सभी के सभी करवा दिए हैं एक ही वीडियो के अंदर। वो ये सभी चैप्टर्स है, आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या फिर नॉर्मल वीडियोज़ सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इसका PDF है क्या? तो इसका PDF हमारे इसी जो चैनल का नाम है, इसी नाम से YouTube चैनल है, या तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो, या फिर चैनल के बायो में आपको इसका लिंक दिख जाएगा टेलीग्राम का, या फिर चैनल का जो नाम है उसी नाम से सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से PDF ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 61 नंबर प्रश्न से आज की इस वीडियो को, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, उनको अगर देखना है तो उनसे देख सकते हैं। अब याद रखना है कि मैं कुछ प्रश्न छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 पार्ट के अंदर जो प्रश्न रिपीट हो गया है 2 से 3 बार उसको ही मैं छोड़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 61, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। यानी 1 रुपये में जब वो 20 बटन देता है तो उसको 4% की हानि जो ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने की दर से उन्हें बेचा जाना चाहिए। यानी उसको क्या है 4% की हानि ना हो और 20% का लाभ हो जाए, इसलिए उसको 1 रुपये में कितने बटन देने पड़ेंगे? 25 बटन, 24 बटन, 20 बटन या 16 बटन। देखिए इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं। देखिए 1 रुपये में अगर वो 20 बटन बेचता है तो उसको क्या होती है 4% की हानि होती है। अब हम इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं कि 1 बटन उसने कितने रुपए का बेचा, तो आप बोलोगे सर 1 बटन है वो 1/20 रुपये का बिका है। एकदम सही बात है, आराम से तसल्ली से समझिए। एक बार जो समझ गए आगे वाले सभी प्रश्न आप स्किप करके चले जा सकते हो, ठीक है। तो एक प्रश्न को आप डिटेल से आराम से समझने की कोशिश करें। 1 बटन कितने का है? 1/20 रुपये का है, ठीक है। इस पर क्या हो रही है, इसको 4% की हानि हो रही है। यानी ये बटन है एक प्रकार से 96% में बिक रहा है, क्योंकि अगर ये 100% में बिकता तो उसको ना लाभ और ना हानि होती, और इसका क्या है घर से तो कुछ पैसे नहीं लगते, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है 1/20 की दर से बेच रहा है, 1 बटन 20 रुपये का बेच रहा है, तो उसको 4% की हानि हो रही है, यानी ये 96% में बिक रहा है। तो पहले तो इसको 100% कीजिए ताकि इसको ना हानि ना लाभ हो। तो 1/20 इंटू 100/96। अब ये प्रश्न में क्या है, अब इस तरीके से अगर इसको काटने पर पता चल जाएगा कि 1 रुपये में कितने की दर से बेचा जाना चाहिए। अब इससे बेचने पर उसको क्या है हानि नहीं होगी। अब उसको क्या चाहिए कि 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ चाहिए तो इसी डेटा में क्या है 120/100 कर दीजिए। 20% का लाभ मतलब 120/100। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि इस 0 से क्या है इसको काट लीजिए, ठीक है, और इस 100 से क्या है इसको काट लीजिए, ठीक है। 2 का पहाड़, अब 2 का पहाड़ा एक बार मत बोल लीजिए। 12 का पहाड़े में क्या आता है 12 × 12 12 8 96, 8 हो गया।
1/2 गुणा में, इसे 2 ये कटा नहीं था, 2 गुणा में 8, तो कितना हो गया 1/16 हो गया। इसका मतलब है कि उसको 4% का लॉस भी ना हो और 20% का लाभ हो, इसलिए उसको 1 रुपये में 16 की दर से बटन बेचने पड़ेंगे, 1 रुपये में 16 बटन देने पड़ेंगे, ताकि उसको क्या है 20% का लाभ हो और 4% की हानि भी ना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 16। बताइए हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा तथा हम वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, ये जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर, ठीक है, यानी इसको ठीक कराने में थोड़ा बहुत और सुधार करने में 500 रुपये का खर्च आ गया। ठीक है, इसे 7,020 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक करवाकर थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि कहीं से स्कूटर खराब है तो बेचने में दिक्कत आ सकती है, तो उसने ठीक करवाया, 500 रुपये लगे और 7,020 रुपये में ये बिक गया। देखो फ़ायदा तो हुआ कुछ। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो 6,000 रुपये का स्कूटर था, लेकिन उसने 500 रुपये खर्च कर दिए, तो अब इसकी स्कूटर की जो लागत है, क्रय मूल्य है, CP है, वो कितना हो गया 6,500 रुपये। यानी उसकी अब लागत कितनी आ गई? 6,500 रुपये का स्कूटर उसके पड़ गया है। ठीक है, उसके अब उसको बेचने पर कम से कम 6,500 रुपये तो देने पड़ेंगे ताकि उसको घाटा ना हो। लेकिन उसको ने क्या है 7,020 रुपये में बेच दिया, यानी कितने रुपये एक्स्ट्रा में बेच दिया? तो आप बोलोगे सर उसने 520 रुपये में एक्स्ट्रा में बेच दिया, तो 520 रुपये का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लेकिन लाभ हमें पूछा है प्रतिशत के अंदर, लाभ हुआ है 520 रुपये का, लेकिन लाभ पूछा है प्रतिशत के अंदर। तो 520 बटे में लाभ क्या कहता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 6,500 रुपये। अब आप यहाँ पे क्रय मूल्य 6,000 रुपये मत कर देना कि उसने 6,000 रुपये में खरीदा, नहीं, गलत है, क्योंकि उसको क्या है 500 रुपये और खर्च हो गए, तो इसका CP क्या आ गया? CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 6500 रुपये। ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 52 और 65 किसके पाड़े में आते हैं? 13 के पाड़े में। 13 चौके 52, 40 आ गया, और 13 5 65, 5 आ गया। 5 का पाड़ा 40 तक बोलते हैं तो कितना जाएगा? तो आप बोलोगे सर 8, और प्रतिशत का निशान हमेशा इसके साथ लगेगा, तो 8% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8% इसका राइट आंसर होगा। दोबारा प्रश्न को देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है? 10%। ये ऑप्शंस आपके सामने, आप कर सकते हो आराम से। देखो मैं मानता हूं कि एक संतरा है वो 1 रुपये का है। ठीक है, अब पूरा डाटा मैं नहीं लिखूंगा, एक संतरा है वो 1 रुपये का है। ठीक है, तो 36 संतरे कितने हुए? एक संतरा 1 रुपये का, या फिर ऐसे मान लीजिए एक संतरे का, या फिर ऐसे मान लीजिए कि एक संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 1 रुपये है। तो 36 संतरों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36 रुपये होगा। ठीक है, और 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 4 रुपये होगा। प्रत्येक चीज़ जब आप 1 रुपये का एक संतरा मान रहे हो तो फिर 4 का तो 4 ही होगा, 36 का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि 36 संतरों का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य यानी CP, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य क्या होगा? तो आप बोल रहे सर इसको 4 की हानि हो रही है। 4 की हानि नहीं होती तो वस्तु किस में बिकती? क्रय मूल्य पर बिकती। ठीक है, CP पे बिकती। तो 36 प्लस में 4 बराबर 40। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कहता है कि हानि प्रतिशत है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? हानि प्रतिशत उसका कितना है? तो हानि प्रतिशत निकालना है हमें। ठीक है, तो 4 बटे में, और क्रय मूल्य कितना है? 40 है, इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 4 कम 4, 4 दें 40, 10 से इसको कट गया तो 10% इसका आ गया। तो 10% का इसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि हानि कैसी होती है। ठीक है, दूसरे सवाल में मैं कराने वाला था लेकिन यहीं पर करा देता हूँ। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10% होगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तीसरा तरीका यहाँ पर समझिए। तीसरा तरीका क्या है? हानि क्या होती है? CP माइनस SP होती है। ठीक है, 36 संतरे बेचने पर, तो 36 संतरे यानी 36 CP। ठीक है, बेचने पर तो 36 संतरे हमने खरीदे होंगे तभी 36 संतरे बेचे होंगे। ठीक है, 36 CP बटे में क्या है? 36 SP का मान कितना है? तो आप बोलोगे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 संतरों के SP के बराबर है, इसका मान निकाल लीजिए आराम से। 36 CP बराबर कितना हो गया? ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 SP हो जाएगा। तो CP बटे SP का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर CP बटे SP का मान तो 40 बटे 36 आ गया। तो 40 बटे 36 से क्या हुआ? क्या पता चला? तो आप बोलोगे सर 4 की क्या हो रही है? हानि हो रही है।
40 रुपये का था, 40 संतरे थे, 36 संतरे, ठीक है, 40 रुपये के थे लेकिन 36 रुपये में बिके, ठीक है, तो 4 की हानि हो गई। और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर इंटू 100%। यहाँ से भी क्या आ गया? 10% आ जाएगा। जिस प्रकार आपको अच्छा लगता है उस प्रकार आप निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई यदि लाभ की प्रतिशतता, लाभ प्रतिशत, ठीक है, संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? यह प्रश्न मैंने पीछे करवा दिया है। इसमें मैंने क्या कहा था कि ऑप्शन से आपको करना है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ऑप्शन से, पिछली बार मैंने ऑप्शन से बताया था कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों को क्या मान लीजिए, जो ऑप्शन एक एक ऑप्शन उठाइए वो ही मान लीजिए। उससे आप करके देखिए कि आपका क्रय मूल्य आता है या फिर 144 रुपये आता है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्स मानकर। तो मैंने माना कि जो क्रय मूल्य क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे सर घड़ी का क्रय मूल्य आपने एक्स मान लिया। पिछले वाले तरीके से हम नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। और जो क्रय मूल्य है उसी के बराबर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप बोलोगे सर x% लाभ है, जो कि प्रश्न में कह रखा है। अब मैं क्या करता हूँ कि क्रय मूल्य को क्या है x% लाभ पर मैं बेचता हूँ तो वस्तु कितने पे बिकनी चाहिए? 144 पर। तो वस्तु कितने की? x रुपये की। मैं इसको क्या है x% लाभ पर बेचता हूँ तो 100 प्लस में x बटे में 100, ठीक है। ये करने पर मुझे क्या आना चाहिए? 144 आना चाहिए। अब ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अब ऑप्शन का आपको यूज करना चाहिए क्योंकि इसके बाद प्रश्न लेंथी हो जाता है। तो पहले मैं क्या करूँगा? इजी ऑप्शन लूँगा जो क्या है 10, 20, 30 के फॉर्मेट में हो। बेहतर 10, 20 के फॉर्मेट में नहीं है तो पहले मैं 80 लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या रखा? 80 रखा, 80 आ गया। ये कितना आ गया? 180 आ गया। ये कितना आ गया? 100 आ गया। तो क्या मेरा 144 आता है कैसे? तो आप बोलोगे सर पहली बार में हमारा 144 आ गया कि 18 का 8 से मल्टीप्लाई करने पर 144 आता है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? 80 होगा। तो अगर आपसे क्रय मूल्य पूछे तब 80 हो जाएगा, लाभ प्रतिशत पूछे तो 80% हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न को कर सकते हो। और पिछली बार मैंने क्या कहा था? पिछली बार मैंने डायरेक्ट कहा था कि 80 रुपये आप डायरेक्ट लो, 80 है, लाभ कितने का हो रहा है? 80% का हो रहा है तो 180 बटे में 100, ठीक है। अब मैंने x मान के थोड़ा सा करवा दिया, बाकी डायरेक्ट यहाँ से होता था, ठीक है। 10 से 10, 10 से 18, 8 है 144। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप बोले सर मैं इसको ऑप्शन से नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास ऑप्शन ना हो तो वैसे तो हमेशा आपके पास ऑप्शन रहेंगे, नहीं करना चाहते हो तो इस प्रश्न को क्या है आराम से आपको 5वीं 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि इसका वज्र गुणा कैसे कर सकते हैं। आराम से करके देखिए, पूरा 1 पेज भरिए, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिए क्योंकि ऑप्शन तो उत्तर तो बी ही आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न कहता है, 65 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वैसे ऑप्शन आगे लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो आराम से समझने की कोशिश करें कि 5% की हानि पर बेचता है तो मान लेते हैं कि वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, आराम से समझाऊंगा मैं, ये कोई बुक का ऑफिशियल तरीका नहीं है, नॉर्मल तरीका है, ठीक है। मैं मानता हूं कि वस्तु का सीपी है वो इस पर बेची जाती है तो वस्तु को क्या होगा? तो आप बोलते हैं सर अगर आपने सीपी में खरीदा है किसी चीज़ को और सीपी पर आप बेच रहे हो तो इसका मतलब है कि वस्तु पर ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, लेकिन उसको 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो वस्तु को क्या है इस रेट पर बेच रहा है जो कि इसके पीछे मानते हैं इसको, ठीक है, और 5% की क्या कर देता है? हानि कर देता है, ठीक है। और फिर कहता है कि अगर वो 80 रुपये अधिक में बेचता है, 80 रुपये अधिक का मतलब प्लस 80 अधिक में बेचता है तो वो सीपी से क्या कर देता है? 5% का लाभ कर देता है, ठीक है। तो वस्तु को यहाँ पर बेच रहा है, 80 रुपये अधिक करने से वो क्या है 5% की हानि की भी रिकवरी कर लेता है और 5% का लाभ भी कर लेता है। इसका मतलब 5% प्लस 5% 10% का मान किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया है? रिवर्स करके देखो, जो चीज़ें एक बार में समझा दी जाती है वो दोबारा वैसे नहीं समझाई जा सकती, ठीक है। अब ये देखो कि अब टाइपराइटर का मूल्य क्या है? 10% का मान 80 है, आपको निकालना है 100% का मान, 100% क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो इसका कितना है? 10 गुना है, ठीक है। 10% का 10 गुना 100 है तो इसका 10 गुना कर दीजिए, 800 हो जाएगा। तो टाइपराइटर का मूल्य क्या है? 800 रुपये। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है, फोर्थ नंबर जो आंसर होगा वो राइट होगा, ऑप्शन होगा वो राइट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। ये वाला प्रश्न है 65 और 66 है, एकदम हूबहू सेम है। एक इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे करना है, वैसे आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक आदमी को एक वस्तु 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने से 18 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहले वो 10% की हानि कवर करेगा, फिर उसके बाद वो 10% का लाभ करेगा। 10% की जो हानि कवर करेगा, उस क्रय मूल्य निकालना, ये तो आपने देख लिया होगा। 10% की हानि कवर करने के बाद वो सीपी पर पहुंचेगा, ठीक है। हाँ, और जब सीपी पर पहुंच जाएगा तो वो 10% का लाभ कमाने की सोचेगा, जिससे क्या है उसको 18 रुपये अधिक मिलते हैं। ऐसा करने पर उसको क्या मिलते हैं, 18 रुपये अधिक करने। तो 10% की हानि कवर की, 10% का लाभ पर उसने बेचा। ओवरऑल उसने क्या किया, 20% को कवर किया। कितने रुपये में, 18 रुपये में। बेचने पर 18 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो 20% का मान किसके बराबर है, 18 के मान। अब मुझे निकालना है 100% का मान, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो 18 का 5 गुना कर देता हूँ, तो 18 का 5 गुना कितना आता है, 90 आता है। आप बोलोगे सर इसे डिटेल में समझाइए। 65 नंबर पीछे करना है आपको, 10-15 सेकंड पीछे कीजिए, आपको 65 नंबर बेस में मैंने आराम से डिटेल से समझाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 90। चलिए बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। संगीता ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उनके लिए 50 गुब्बारे खरीदना तय किया। सोचा कि 50 गुब्बारे खरीद लेती हूँ, पिताजी का जन्मदिन आ रहा है, ठीक है। दुकानदार के पास खुले गुब्बारे नहीं होकर केवल एक पैकेट ऐसा था जिसमें 7 गुब्बारे थे, एक पैकेट ऐसा था जिसमें 12 गुब्बारे थे। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। दुकानदार बोला कि भाई अगर आपको एक पैकेट लोगे तो एक ऐसा है जिसमें 7 गुब्बारे हैं, वो ले लीजिए, और एक पैकेट ऐसा है 12 गुब्बारे हैं, या वो ले लीजिए। जिनका मूल्य क्रमशः, जिसमें 7 गुब्बारे हैं उसका मूल्य 175 रुपये है, जिसमें 12 गुब्बारे हैं उसका मूल्य 250 रुपये। तो आपने कभी ना कभी बाजार से, मार्केट से कोई चीज़ें ऐसी खरीदी होगी जिसमें चीज़ें मिक्स आती है, जैसे 7 आ गई, 10 आ गई, 15 आ गई, तो थोड़ा बहुत ये प्रश्न आपको आ जाएगा, ठीक है। संगीता ने कुल 50 गुब्बारे ही खरीदे, और संगीता ने जो तय किया था कि मैं 50 गुब्बारे खरीदूंगी, तो उसने 50 गुब्बारे खरीद लिए। पैकेट यही है, एक पैकेट ऐसा है जिसके अंदर 7 गुब्बारे हैं, एक पैकेट ऐसा है जिसके अंदर 12 गुब्बारे हैं, ठीक है। और दुकानदार ने बोला है कि अब मैं उसको खोल कर नहीं दूंगा, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बात है, ठीक है। इस प्रश्न से समझने की कोशिश करें। वह इसको खोल कर ऐसे नहीं दे रहा है कि मैं आपको 50 गुब्बारे निकाल के दे देता हूँ तो कुछ हिस्से कुछ हिस्से, ऐसे नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कर रहा है कि आपने 7 पैकेट इसके ले लिए तो 49 हो गए, और इस एक 12 है उसमें से एक निकाल लिया, ऐसे नहीं करना है। फिक्स है, यानी पैकेट को बिना फाड़े और फिर आपको 50 गुब्बारे करने हैं। उसने दुकानदार को कुल कितना भुगतान किया होगा, तो पहली बात उसने 50 गुब्बारे लिए हैं, ठीक है। अब आप देखो कि अपने तरीके से आप पूरे सोचने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं अगर टाइम वेस्ट करता हूँ तो आपका लॉस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन हाइड कर रहा हूँ। आप ये समझे कि उसने क्या किया है, 7 गुब्बारे वाले जो पैकेट है उसने क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। तो उसके पास कितने गुब्बारे होंगे, तो आप बोलोगे सर उसके पास 14 गुब्बारे हो गए, ठीक है। और जो 12 पैकेट वाला, एक पैकेट जो 12 का है जिसमें 12 गुब्बारे हैं एक पैकेट के अंदर, वो इसने कितने लिए हैं, तो आप बोलोगे सर उसने कितने लिए होंगे, 3 लिए होंगे, ताकि ये कितने हो जाए, 36। और दोनों का मिक्स करने पर कितना आता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 14 गुब्बारे हैं, यहाँ पर 36 है, इसका मतलब 50। तो संख्या में कितने होंगे, 50। तो संख्या में तो 50 हो गए जो कि उसकी डिमांड थी। और ये इनको क्या फाड़ना भी नहीं पड़ा। ये भी थैली एकदम पूरी एकदम सेफ है, ये भी जो थैली है, जो जिस पैकेट है वो एकदम सेफ है, ठीक है। तो हमारे पास 50 गुब्बारे आ गए, लेकिन पैसे क्या हुआ, तो आप बोले सर एक पैकेट का पैसा है वो कितना है, 175 रुपये, जिसमें 7 गुब्बारे हैं। और हमने कितने पैकेट लिए हैं 7 गुब्बारे वाले के, तो आप बोलोगे सर 175 है, और हमने 2 पैकेट लिए हैं, तो इसका रेट क्या होगा वो देख लेंगे, ठीक है। और जो 12 गुब्बारे हैं वो हमने 3 लिए हैं, और उसका रेट कितना है, तो आप बोलोगे सर उसका 250 है, तो वो देख लेंगे, ठीक है। 250 है, सॉरी मैंने दिखाया नहीं आपको, 250 है, ठीक है। तो आप बताइए 175 है, उसका 2 से मल्टीप्लाई कितना आया, तो आप बोलोगे सर इसका 250 आ गया, और 250 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आया, तो 25 × 75 यानी 750 आ गया। तो उसे कितने रुपए खर्च करने पड़े, 200 + 700 900 और 100 1000। तो उसे 50 गुब्बारे खरीदने के लिए 1000 रुपये खर्च करने पड़े। याद रखना इसमें पैकेट को फाड़ा नहीं गया है, दुकानदार पैकेट को फाड़ता नहीं है। ऐसे मत कर देना कि सर मैं 7 गुब्बारे वाले 7 पैकेट ले लेता हूँ तो 49 गुब्बारे हो गए, और एक गुब्बारा उसमें से निकाल लेता हूँ जिसमें 12 गुब्बारे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1042। 1042 कैसे आ सकता है, या 1100 कैसे आ सकता है, रुकिए दोबारा देखते हैं। अरे यहाँ पर जो क्या है, इसका जो गुणा किया गया है वो 300 होगा, ठीक है, 350 होगा, सॉरी मैंने जल्दबाजी में इसको ध्यान नहीं दिया, 350 होगा, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1100 होगा।
इसके लिए सॉरी, इसको एडिट नहीं किया जाएगा, आपके सामने ही है, ठीक है। बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपये में बेच दी। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा है। रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी? देखो, खरीदी होती है वो सीपी होता है, 100% होता है। सीपी किसे बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, क्रय मूल्य को बोलते हैं, लागत मूल्य को बोलते हैं। जिस चीज़ पर सामान लिया गया है उसे बोलते हैं सीपी। बार बार चीज़ें नहीं समझानी चाहिए, पार्ट नंबर 3 आ गया है, ठीक है। सीपी है 100%, उसने बेची है 1170 रुपये में, 10% कम मूल्य में बेचा है। यानी उसने 80 कितने की है? तो आप बोलोगे सर उसने 80 है वो 90% की कर दी, यानी सेलिंग प्राइस है वो 90% कर दिया उसने 1170 का। आपको निकालना 100% का। जो पूछा है वो ऊपर, ठीक है, 100% पूछा है, और जो निकालना है वो नीचे इंटू 1170, ठीक है। 10 से 10 कट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि 117 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं? तो आप बोलोगे सर 13 के पहाड़े में, 13 निम में 117 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर दूंगा 13, यहाँ से कर दूंगा 9, इससे कट गया, ठीक है। 9 यहाँ से 1 आ गया, ये आराम से समझ सकते हो, इस तरीके से आपको काटना चाहिए। तो इसके क्या होगा? 13 का 100 से गुणा कीजिए तो कितना आ गया? 1300 आ गया। तो रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी? तो रवि ने 1300 रुपये में साइकिल खरीदी थी। ये प्रश्न मैंने इतना टाइम वेस्ट करके कराया है कि मुझे खुद को लग रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट किया है, और वहाँ पर फिर बच्चा बोल देता है कि सर आपने फास्ट समझाया है। ये फास्ट है। मैंने तीसरे पार्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि सीपी किसे बोलते हैं, क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, लागत किसे बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे बोलते हैं, ये बताने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। एक फल विक्रेता 33 आम बेचकर 11 आमों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ प्रतिशत क्या होंगे? मैंने ये प्रश्न है 3 बार करवा दिया है। अब पढ़ने वाले बच्चे के लिए मैं इसको दोबारा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिसने 63 नंबर प्रश्न और 63 नंबर प्रश्न है हूबहू है, मैंने उसमें टाइम वेस्ट किया हुआ है, आराम से समझाया हुआ है, उसको जाकर देखें। थोड़ा सा पीछे करने की जरूरत है वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब आप खुद से करने का प्रयास करें। अब मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक बात याद रखें, 71 नंबर जो प्रश्न है, यानी 69 हो गया, 63 हो गया, 71, तीनों हूबहू है। खुद से करने का प्रयास जरूर करें। 1-2 प्रश्न आपको देना पड़ेगा, नहीं तो दिशा के सभी प्रश्न मैं करवा दूंगा, तो प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ से करोगे, ठीक है। और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये सब हो गया, ऑप्शंस आपके सामने, मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आपने प्रश्न नहीं निकाला है तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। और इस प्रकार आप डिटेल से, आराम से, सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, और आप निकाल सकते हो कि इसका 50% लाभ प्रतिशत आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। और 71 मैंने आपको बता दिया, हूबहू ऐसा ही प्रश्न आएगा, वो आपको करना है। 2 साड़ियों और 4 कमीजों की कीमत 16,000 रुपये है, जबकि 1 साड़ी और 6 कमीजों की कीमत उन्हीं के समान यानी 16,000 रुपये है। 12 कमीजों की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रयास जरूर करें। देखो मैं क्या कहता हूं, इसको मैं XY मानकर आराम से डिटेल से करूंगा। देखिए मैं कहता हूं कि जो एक साड़ी है, एक जो साड़ी है उसका कीमत क्या है? उसकी कीमत क्या है? एक साड़ी की कीमत क्या है? X रुपये है, ठीक है। और एक कमीज की कीमत कितनी है? एक कमीज की कीमत कितनी है? Y है। दोनों अलग अलग है तो X और Y मानना पड़ेगा, X से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि 2 साड़ी यानी 2X, एक साड़ी की कीमत X है तो 2 साड़ी की कीमत 2X आ गई, ठीक है। प्लस में 4 कमीज़ों 4Y का मान कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 16,000 रुपये हो गया, एकदम सही बात है, ठीक है। जबकि एक साड़ी यानी X प्लस में 6 कमीज यानी 6Y का मान कितना है? उसके समान है यानी 16,000 है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, X का मान है यहाँ से निकाल कर इसको क्या 6Y इधर भेज देता हूँ, ठीक है। 6Y मैंने इधर भेज दिया। अब X का मान है मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए 2 गुणा में, ठीक है। और X का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 16,000 माइनस 6Y आ जाएगा, तो 16,000 यानी 16 के माइनस 6Y, ठीक है, बराबर कितना कर दूंगा? 16,000, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से कितना है? तो आप बोलोगे सर 2 गुणा में 16,000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 32,000 हो गए। 32,000 मैं इधर भेजूंगा तो 16,000 में से घट जाएंगे तो माइनस के 16,000 बचेंगे। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 2 गुणा में 6Y यानी 12Y बचेंगे, तो 12Y बराबर माइनस का 16,000, तो 1 से 1 कट गया। और Y का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर Y का मान कितना आ गया?
ठीक है, तो 2000 आ गया, तो वाई का मान कितना आ गया 2000। और वाई किसकी कीमत है, तो आप बोलोगे सर शर्ट की कीमत है, यानी कमीज़ की कीमत है। कमीज़ की कीमत कितने की है, एक कमीज़ की कीमत कितनी आ गई, एक कमीज़ की कीमत कितनी आ गई 2000 रुपये। अरे बाप रे बाप, कमीज़ तो बहुत महंगी है। ठीक है, 12 कमीज़ों की मूल्य बताना है। एक कमीज़ 2000 रुपये की है, तो 12 कमीज़ कितने की होगी, तो आप बोलोगे सर 12 गुणा में 2 यानी 24,000 रुपये की, तो 24K की होगी, यानी 24,000 इसका राइट आंसर होगा। इसको छोटे में इसलिए कराया था क्योंकि वीडियो को रोकने पर, पॉज करने पर, साइड करने पर दिक्कतें बहुत आती है। ठीक है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करें, एक एक चीज़ जो मैंने लिखी है वो आराम से समझें। और 24,000 रुपये क्या होगा, 12 कमीज़ों का मूल्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर, क्योंकि 71 नंबर प्रश्न है वो 69 नंबर प्रश्न की हूबहू है। ये तीनों प्रश्न सेम टू सेम है, जो कि मैंने इसमें 5 मिनट खर्च करके इसको डिटेल से समझाया है, इसमें थोड़े से बताया है, और ये प्रश्न आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। 72 नंबर प्रश्न है, यदि 320 पेन का विक्रय मूल्य 80 400 पेन के क्रय मूल्य यानी CP के बराबर है, तो 320 इंटू, तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो SP बराबर 400 गुणा में CP। ठीक है, अब आप यहाँ से काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। ये 32 और 40 किसके पहाड़े में आते हैं, आप बोलोगे सर 8 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। 8 के पहाड़े में तो मैंने काट दिया। ठीक है, तो यह क्या है, 4 SP आ गया और 5 CP आ गया। ये आप समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे CP बटे SP क्या आएगा, तो CP बटे SP क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर CP यहाँ, SP नीचे आया, ये इसके नीचे से चला गया, तो 4 बटे 5, यानी 4 रुपये का सामान है वो 5 रुपये हमें बेच रहे हैं। कितने का लाभ हो रहा है सर, 1 का लाभ। लाभ किस पे होता है, CP पे होता है, तो 1 बटे में 4 गुणा में 100, 1 बटे 4 गुणा में 100 का मतलब कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हो गया 25%, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है 25%, इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि 8,700 रुपये 8700 रुपये के बीजक की निम्न शर्तें हैं। ठीक है, नगद 15, 9/8, 6/16, n/20, LDC में आया हुआ 19वें दिन भुगतान करने पर भुगतान राशि क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रश्न देखने से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि जितना प्रश्न को देखने पर आपको ऐसा लग रहा है ये हार्ड है, उतना ही ये इजी है। मतलब अगर प्रश्न की थोड़ी बहुत बातें आपको पता चल जाए तो ऐसे मानिए कि ये 0 लेवल का सवाल है। देखिए कैसे, पहले तो आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। बीजक क्या होता है, बीजक होता है कि मान लीजिए बिल जो होता है, जो मान लीजिए आप किसी बड़े शोरूम में गए, वहाँ पे आपको 87 रुपये का क्या है बीजक दिया गया, बिल दिया गया। बिल पे शर्तें लिखी हुई थी, अगर आप पहले दिन भुगतान कर देते हो 15, 9/8, 6/16, n/20। इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। इसका मतलब है अगर आप पहले दिन भुगतान कर देते हो यानी तुरंत बिल के साथ, तो आपको 15% का बटा मिलेगा, छूट मिलेगी। ठीक है, अगर आप पहले दिन का आपने नहीं किया और आप दूसरे दिन से लेकर 8वें दिन तक, अगर आप दूसरे दिन से लेकर 8वें दिन तक, इसमें मैं टाइम वेस्ट करूंगा, 5 मिनट में ऐसा समझा दूंगा कि इस टाइप के प्रश्न दोबारा नहीं करने पड़ेंगे आपको। दूसरे दिन से लेकर 8वें दिन तक अगर आप बिल पे करते हो, बीजक देते हो, बिल पे करते हो, तो आपको 9% की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार 9वें दिन से 16वें दिन तक करते हो तो आपको 6% की छूट दी जाएगी। 7वें दिन से लेकर 17वें, 18वें और 19वें और 20वें इस दिन तक अगर आप पे करते हो तो आपको नील यानी n बनी नील का मतलब क्या हुआ, NIL नील, या फिर नन मान लीजिए। ठीक है, यानी आपको पूरा का पूरा पैसा जमा कराना पड़ेगा अगर आपने 16 दिन के बाद पैसा दिया तो उस बिल का। तो आप कितने दिन बाद पैसे दे रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम तो 19वें दिन पैसा दे रहे हैं, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल सी बात है, हमें 8700 रुपये देने पड़ेंगे। तो आंसर हो गया ना। मैंने ये सभी सिर्फ बातें आपको समझाई है, अगर ये सभी बातें आपको पता होती तो आप कैसे करते। 8700 रुपये है, बीजक आपसे पूछा है, तो ये 19वें दिन की पूछ रहा है, 19वें दिन पर तो हमें पूरा पैसा जमा कराने पड़ेगा। 8,700 रुपये है, वो इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा 87। इस प्रकार आप इसका कर सकते थे अगर आपको इसका नॉलेज होता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप दिशा की भी व्याख्या देख सकते हो। दिशा ने ऐसे समझाया है, ऐसे समझाया था, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने जो डिटेल से समझाया था वापस बैक करके आराम से समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रश्नों में एक बार समझने पर दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न कहता है, जब एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री
15% गिर गई। ठीक है, धनराशि प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, धनराशि प्राप्ति पर एलडीसी में आया हुआ है, धनराशि प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको वैसे नॉलेज के हिसाब से कर सकते हो, या घर गृहस्थी में अगर आपने कभी मार्केट से सामान खरीदा तो आपको पता होगा कि इनकम क्या होती है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इनकम क्या होती है, तो आप बोलोगे सर मान लीजिए कोई वस्तु है, हमारे पास एक वस्तु है, उसका हमारे पास प्राइस है कि वो 200 रुपये की है, और वो जो क्वांटिटी है उसकी, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो मान लीजिए 1 है, तो वस्तु कितने की होगी, इनकम कितनी होगी, 200 रुपये हो गई। अगर वस्तु का प्राइस 400 रुपये है, क्वांटिटी हमारे पास 10 है, तो इनकम कितनी होगी, 4000 होगी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए कि वो उसका जो प्राइस है वो 15% बढ़ गया, तो कितना आ गया, 1/15, 115/100 आ गया, सॉरी 115/100 आ गया, 1/15 नहीं, 115/100 आ गया गुणा में, और बिक्री है वो 15% गिर गई, यानी 85/100। इससे आपने क्या समझा, इससे आपने समझा कि सर इसको मैं काट लेता हूँ, तो ये 23 आ गया, 5 से मैं काटूंगा, ठीक है, ये 20 आ गया, इसको 5 से काटा 17 आ गया, इसको 5 से काटा 20 आ गया। 17 का मैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, यानी इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, और 5 बचा, 17 दूनी 34 और 5 39, बटे में कितना आ गया, 20 गुना में 20 मैंने किया, तो इसका मान कितना आ गया, तो 400 आ गया। यानी 400 उसका टोटल है, तो उसमें कितने की बिक्री, जो प्रभाव कितने का पड़ा है, ठीक है, 400 का होता है, लेकिन प्रभाव कितने का पड़ा है, तो आप बोलोगे सर 9 का प्रभाव पड़ गया। और प्रभाव पड़ता है किस पे, तो इनकम पे पड़ा है ना, तो 400, तो 9 बटे में 400 गुणा में 100, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, और यहाँ पर परसेंट लग जाएगा जो आंसर आएगा उसके बाद, तो 9/4% आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको आराम से हम बता सकते हैं 2.25% लिख सकते हैं, जो कि क्या है एक प्रकार से। अब देखो यहाँ से क्या कमी आई है, तो क्या है, घटती है, ठीक है, तो 2.25% की दर से वो घट रही है, या उसके ऊपर धनराशि की जो प्राप्ति पर प्रभाव है वो 2.25% का पड़ा है। आराम से समझने की प्रयास करें मैंने किस प्रकार निकाला है। अगर कहीं मैंने बोलने में गलती करी है तो आप खुद सुधार करके, बिना वीडियो में गलती निकाले हुए सोचिए कि यहाँ पर सर ने गलती कर दी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं सुधार इसे कर सकता हूँ, तो इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 75, P% और Q% के क्रमागत बटे कितने बटे के समतुल्य है। देखो ये डायरेक्ट सूत्र है, सूत्र आपको आना चाहिए कि इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा P + Q - PQ बटे में 100%। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूत्र सीधा याद रखें। और एक बात याद रखें, एक पर्सन मैंने बताया था बेईमान दुकानदार है, वो खरीदते टाइम भी बेईमानी करता है और बेचते टाइम भी बेईमानी करता है, तब उसकी बेईमानी का टोटल प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप बोलोगे सर P + Q + PQ बटे में 100, ये उसका सूत्र आ जाएगा। तो मैंने दोनों एक साथ बता दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th होगा, तो इसको रट लीजिए आप, ठीक है, P + Q - PQ बटे में 100। आप बोलते हैं सर रटना नहीं है, मुझे समझना है, तो यहाँ से दिशा ने जो सोल्यूशन किया वो एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हर बार दिशा की बुक की गलती निकालते रहें। व्याख्या है पहले बटे के बाद, ठीक है, पहले बटे के बाद 100 - P बटे, आराम से इसको समझ सकते हो। मैं समझाऊंगा तो एक प्रकार से 2-3 मिनट खर्च होंगे, आराम से समझने की कोशिश करें। इस प्रकार समझते हुए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 कहता है कि एक मेज को ₹400 की अपेक्षा ₹350 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। इस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 400 रुपये की बजाय 350 रुपये पर बेचने पर, यानी आपने 50 रुपये का अंतर किया, 50 रुपये के अंतर से हानि में कितने प्रतिशत का अंतर आया है, तो आप बोलोगे सर 5% का, तो 5% का मान 50 के बराबर है, और आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, तो इसके किसका गुणा करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 20 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 20 से गुणा कर दीजिए, तो 50 को 20 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1000 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1000 होगा। ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से करने की, समझने की प्रयास करें। ऑप्शन चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए उस सवाल के ऑप्शंस, उत्तर और व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या इसने इतनी बड़ी की है, मेरे हिसाब से तो आपको ये व्याख्या कर लेनी चाहिए कि 5% जो हानि होती है उसका मान 50 के बराबर है, क्योंकि उसने 50 रुपये में जो हेरा फेरी की है, ऊपर नीचे किया है 50% को, तो 50 रुपये को, ठीक है, तो 5% का मान 50 के बराबर है, 100% का निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई किया तो इससे मल्टीप्लाई किया। बाकी आप इसे भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। आपके पेपर में प्रश्न सही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर।
एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बटा देता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपये का लाभ हुआ हो। तो एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी हुई है वो कोई काम की नहीं है। पहली लाइन कोई काम की नहीं है। यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। वह 20% का लाभ कमाता है। मान लीजिए वस्तु 100 रुपये की थी, ठीक है, और उसने लाभ कितने का कमाया, 20% का लाभ कमाया, और उसे 120 रुपये की उसने बेच दी, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, हमने हमारे हिसाब से 100 रुपये हो गया, लेकिन प्रश्न में आगे 60 रुपये दिया है, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, 20 का मान है वो क्या मानूंगा, मैंने 20 रुपये का लाभ कमाया तो इसलिए 20 रुपये जोड़ दिया, लेकिन ये बोल रहा है कि हमें तो लाभ 60 का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो 20 माना है उसका मान 60 के बराबर है, आपके 60 के बराबर है, यानी एक का मान किसके बराबर, 3 के बराबर। तो हमारे 100 का मान जो हमारा क्रय मूल्य है उसका मान किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 3 गुना होकर देंगे हम, तो 300 हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, इस प्रकार करने पर आपके सवाल बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, 300 रुपये इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से करने पर आपको कुछ भी डेटा में सुधार नहीं करना पड़ेगा, हार्ड नहीं होगा। ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। एक दुकानदार 2 खिलौनों को 3,075 बोल दिया मैंने, 375 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचता है। यानी दोनों खिलौनों को अलग अलग दर से अलग अलग बेचता है। 375 दो बार, 375 एक ही बार नहीं है, ठीक है। यदि उसको एक खिलौने पर 25% का लाभ हुआ, दूसरे खिलौने पर 25% की हानि हुई, तो उस सौदे में या कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ठीक है। एलडीसी में आया हुआ, एलडीसी में प्रश्न अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब वस्तु को एसपी बेचा जाता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस की जाती है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी किया जाता है, बेचा जाता है, और समान दर पे बेचता है, 375 दोनों खिलौनों को कितने में बेचा है, 375 में बेचा है। बेचने पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान होते हैं, यानी 25%, तब हमेशा हानि होती है। अगर आपको इतना भी पता है, हानि कितनी होती है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको इतना भी पता है कि हानि होती है तो आपका उत्तर आ गया है। आपका उत्तर आ गया है, हानि 6 से 1/4% होगा, क्योंकि दूसरे में हानि नहीं है, तीसरे में हानि नहीं है, चौथा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो हानि होगी कन्फर्म, ठीक है। हानि कितने की होती है, हमेशा हानि होती है। हानि कितने की होती है, तो हानि प्रतिशत का मान होता है हमेशा x²/100। x क्या होता है, लाभ प्रतिशत को भी मान सकते हो, हानि प्रतिशत को भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 25 आ गया, 25 का स्क्वायर करूँगा कितना आ गया, 625 आ गया, बटे में 100 आ गया, और इससे क्या हो गया, 6.25% क्या आ गया इसका राइट। इसमें प्रतिशत लगता है, ठीक है, इस चीज़ का तो आप ध्यान रखोगे, प्रतिशत लगता है, ठीक है। 6.25% आ गया, ठीक है। 6.25% एक प्रतिशत यही होता है, इसको मैं 1/4% भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये चीज़ें आपको प्रतिशत की प्रश्नावली में आराम से समझाई हुई है कि 6.25% है, उसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा। बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, आपको आना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। कोई दुकानदार 79 नंबर प्रश्न है। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बटा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो उसे उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये है। आराम से समझे हर पर्सन को, ठीक है। 100 रुपये है, 20% का उसको लाभ चाहिए। 100 की कंपैरिजन में 20 का लाभ तो 20 ही होगा, तो 120 हो गया। ये तो उसको लाभ चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैं यार कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं 4% का छूट भी दे देता हूँ और सामने वाले को पता भी ना चले, तो मैं कितना रुपये अंकित करूँ ताकि मैं 4% की छूट देकर उसको 120 रुपये में बेच पाऊँ, ताकि मुझे 20% का लाभ हो जाए, क्योंकि मेरा क्रय मूल्य तो 100 रुपये है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप 4% की छूट दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप इसको 100 से ही 96 में बेच रहे हो, ठीक है। तो वापस मैं इसको 100 कर दूंगा, तो जो पूछा है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, × 120। ऐसा करने पर क्या होगा, 12 × 12, 12 × 8 = 96, ठीक है। इससे काटेंगे तो 2 गुणा में 4 कर लीजिए, 4 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर 125 आ गया, यानी 125 रुपये आपको MRP करनी पड़ेगी। यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा समझे, 125 गुणा में 100 गुणा में 96, 12 का पढ़ा बोला, 12 × 12, 12 × 8 = 96। यहाँ से क्या आ गया, 10 आ गया, तो 10 गुणा में 100 बटे में 8 आ गया।
अब समझें कि इसको मैं 2 गुणा में 4 लिख देता हूँ, तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 25, तो 5 का 25 से मल्टीप्लाई करने पर 125 आ गया। तो MRP मैंने क्या लिखी 25%। अब मैं 125% MRP मैंने लिख दी है, 4% की मैं छूट दे देता हूँ, तो कितने की होगी 120 की होगी। और इससे क्या होगा कि मुझे कितने की बिक गई वो सामान, वो 120 का बिक गया, और इससे क्या है मुझे 20% का लाभ भी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 125%। याद रखें, जब आप छूट दे देते हो उसके बाद आपको अंकित मूल्य निकालना रहता है, तो क्या करते हो आपने क्या किया, पहले छूट दे दी है, उसके बाद वापस अंकित मूल्य पर चलते हो तो 100/96 होता है, लेकिन आप छूट देने के लिए जाते हो तो 96/100 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर होता है, इस चीज़ का बात समझे। और चलिए बढ़ते हैं इसके 80 नंबर प्रश्न की ओर, और इसका आंसर आपको दिख गया होगा, और इसका व्याख्या आप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो जो कि आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, इसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए गए। यदि उसे 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो वस्तु कितने की थी 15,500 रुपये की, ठीक है, और इसकी मरम्मत पर कितने खर्च हो गए 450 रुपये। ठीक है, जिससे क्या हो इसकी कितना, इसका CP कितना हो गया, इसकी लागत कितनी हो गई, तो 15,950 रुपये इसका CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, लागत मूल्य हो गई। ठीक है, ये जूम है इसलिए तो आपको पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे समझ गया। अब देखिए ये कह रहा है कि 15,950 रुपये है, उस पर क्या है 15% की हानि पर इसको बेचना है, तो 15% की हानि पर बेचना है, इसका मतलब 85/100 रुपये में इसको बेचना है। इसको हल करना आपका काम है, इसको हल करें तथा समझें कि किस प्रकार ये हल होता है। वैसे आप इसको 17/20 लिख सकते हो, 10 से 10 कट गया। अब आप हल कर सकते हो, हल करने पर आप आंसर देख लीजिए क्या आता है। बाकी मैं दिशा की व्याख्या आपको आराम से दिखा देता हूँ। जैसा कि इसका राइट आंसर क्या होगा 18,342 होगा। आप वैसे भी कर सकते हो, आप दिशा की व्याख्या से भी कर सकते हो, इसने थोड़ा अलग कर रखा है। और अगर ये व्याख्या देखो, इसमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है जबकि हानि प्रतिशत पूछा है। ठीक है, पता नहीं इसने कैसे कर रखा है, मैं अभी इसको देखना नहीं चाहता हूँ। आप देख लीजिए, अगर ये सही है तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं है तो आप मैंने जो तरीका बताया वैसे कर सकती है। चलिए कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है या सही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। मैं दिशा की व्याख्या बहुत कम देखता हूँ। 81 नंबर प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, R लिखा हुआ है। ठीक है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 12 गुणा में CP, प्रश्न पढ़ने का क्या फायदा है, इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर 16 गुणा में 80 के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, यहाँ से मैं क्या 4 के पहाड़े से इसको काट लेता हूँ, 3 आ गया, 4 के पहाड़े से ये कट गया, 4 आ गया। ठीक है, CP/SP करता हूँ, CP/SP क्या आता है, तो आप बोलोगे सर CP/SP आ गया, 4/3 आ गया, तो कितने का हानि हो रही है, तो आप बोलोगे सर 1 की हानि हो रही है। हानि किस पे होती है 4 पे होती है, तो 1/4 गुणा में 100, इसका मतलब 25% इसका राइट आंसर हो गया। 25% इसका राइट आंसर हो गया। बहुत बार प्रश्न आया हुआ, रिपीट हुआ है। अगले वाला 82 नंबर प्रश्न भी हूबहू ऐसा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 25% की हानि। एक प्रश्न आपको करके देखना है, 82 नंबर प्रश्न है जो कि हूबहू 81 नंबर प्रश्न की तरह है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद से करने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, लगभग हमने 22 प्रश्न कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बताइए आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा। वैसे आप इसका आंसर देख सकते हो, 2 होगा, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने 81 नंबर प्रश्न में बताया वैसे भी आप कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए तथा हमारे समझाने का तरीका कैसा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और कोशिश करेंगे जो 118 प्रश्न है वो 1 या 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अच्छी सी प्रश्नावली। आप कमेंट करें कि कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है।